एक आई गिव यू समरी। अब क्या हुआ, डॉक्टर एक नॉर्मल ग्रेजुएट था जिसको बाहर आउट ऑफ इंडिया जाना था मेटलर्जी और न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ने के लिए। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग टू डू विद डेयरी। ही अप्लाइड फॉर गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। उसने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में उसने पूछा कि अच्छा पास्चराइजेशन के बारे में आपको कुछ पता है। उसने कहा हाँ यार, मीन दिस इज समथिंग रिलेटेड टू मिल्क। आई एम टॉकिंग वेरी कैजुअली, ऑब्वियसली उसने इंटरव्यूअर को ऐसे नहीं बोला होगा, बट आई एम गिविंग यू अ लिटिल समरी। सो द इंटरव्यू सिलेक्टेड हिम एंड उसने कहा ठीक है अब आप यू कैन गो टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एंड स्टडी। अब वहाँ पे ही वॉज हैप्पी बिकॉज उसका जो मेजर सब्जेक्ट था Dr. Varghese Kurian, he was given mechanical engineering, but as a minor subject, he had to study dairy engineering. Now he did his studies, completed everything, and he came back to India after 2 years in 1948. Now, when he came back to India, he was asked to join as a dairy manager in Anand, which is in a in the village of Kaira district in Gujarat. एंड इफ़ ही उसने कहा अगर मैं नहीं ज्वाइन करूँगा तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है आप जितनी भी स्कॉलरशिप हमने आपकी पे करी है आप हमें वो पे कर दो एंड डोंट ज्वाइन। ऑब्वियसली ही कुड नॉट अफोर्ड इट, सो इन रिटर्न ऑफ द स्कॉलरशिप दैट द गवर्नमेंट पेड फॉर हिम टू स्टडी इन द US, he had to join as a dairy engineer. Although he was not interested in working over there, he went there. बहुत अजीब सी accommodation मिली एंड स्मॉल रूम थे, शाबी थे। उसने सब कुछ अपनी विंडोज़ बनाई, बाथरूम्स बनाया। ही सेटल डाउन ओवर देयर एंड वहाँ पे जाके ही मेट दिस क्लेवर बिजनेस मैन विच वॉज पिस्टोनजी इडोलजी एंड ही सॉ दैट ही इज़ रियली एक्सप्लॉइटिंग द फार्मर्स। वो फार्मर्स से बड़े हाई प्राइसेस पे फार्मर्स पे प्राइस लो प्राइसेस पे सामान खरीद लेता है और हाई प्राइसेस पे कंज्यूमर्स को बेच रहा है। एंड इससे ही वॉज रियली अपसेट, तो ही थॉट लेट मी हेल्प द फार्मर्स। उसने फार्मर्स को आइडिया दिया कि आप अपनी कोऑपरेटिव बनाओ एंड ही ऑल्सो गाइडेड देम विद द मशीनरी। अब नाउ ही वॉज ऑल रेडी कि ठीक है अब आई वांट टू गो बैक टू मुंबई। बट जो त्रिभुवन दास पटेल जी थे, ही वॉज द लीडर ऑफ द फार्मर्स ओवर देयर। ही सेड प्लीज डोंट गो, वी नीड यू हियर। So Dr. Kurian accepted that. He became the general manager of this, the little cooperative. Now his main aim was कि I just want to help the farmers. But because he was such a simple man and he actually gave all the knowledge he had to help little farmers so that they cannot be exploited by the middleman, उसने इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ लेके आया। सबसे पहले उसने अमूल एक नाम सेटअप किया, ठीक है, विच मीन्स अमूल्य। वो दिस नेम वॉज गिवन बाय अ केमिस्ट इन द लेबॉर्ट्री। इसका अमूल क्या होता है? अमूल इज़ इसके दो मीनिंग्स थे। सबसे पहला ये एक्रोनिम बन रहा था उनके पूरे नेम का। सेकेंडली अमूल वॉज टेकन फ्रॉम अ संस्कृत वर्ड विच मीन्स अमूल्य, दैट इज़ प्राइसलेस। धीरे 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 आगे अमूल became a good brand. He thought that okay now I should do more advertisement of this. Then एक utterly butterly delicious tagline बनी, then उसकी mascot girl बनी, the Amul girl. And then when he wanted some funds to actually expand and replicate this model in the entire country, the government rejected it because it was for about 650 crores. तो अचानक से क्या हुआ, यूरोपियन कंट्रीज़ के पास बहुत सारा मिल्क था एंड दे हैड सो मच सरप्लस ऑफ मिल्क दैट दे डिड नॉट नो व्हाट टू डू. डॉक्टर वर्गीस कुरियन टुक दिस अपॉर्चुनिटी एंड ही आस्क्ड ऑल द कंट्रीज़ कि प्लीज़ आप अपना सारा मिल्क हमें दे दो, वी विल यूज़ दैट मिल्क, वी विल सेल इट टू द पीपल एट रेगुलर प्राइसेस और उससे जो भी प्रॉफिट आएगा आई विल यूज़ दैट प्रॉफिट इन रिप्लिकेटिंग दिस मॉडल इन द एंटायर कंट्री. एंड ही डिड दैट. दैट इज़ व्हेन वाइट रेवोल्यूशन वॉज बॉर्न. सो ये उसने इतने अच्छे मॉडल्स दिए. ही हेल्प्ड इंडिया टू जो इंडिया एक टाइम पे मिल्क डेफिशिट कंट्री थी, नाउ इंडिया इवन सरपास्ड US एंड इट बिकेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, राइट. एंड दिस इज़ वाई ही वॉज नोन एज द मिल्क मैन ऑफ इंडिया. पहले उसने ये छोटा सा कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई थी फार्मर्स को हेल्प करने के लिए, बट नाउ इट इज़ $1 million कंपनी. एंड ही पास्ड अवे इन September 2012. And that was the first time जो अमूल गर्ल थी, it was shown that she's crying and she's paying homage to the great man. And because of his great work जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे, he was given a lot of awards, ठीक है. But the most important award that he was given was that he was given the title of the milkman of India. Okay.
So I think I've covered this chapter pretty well, but still अगर आपको कुछ भी doubt होगा या if you want me to explain in detail in Hindi or in English or आपको कुछ paragraph explain करना है, and if you want me to do question answers and discuss question answers with you, I can also do that in another video. And please, if you like this video, comment down below, subscribe, share it with your friends.